हेलो बच्चों, ए में आपका स्वागत है। आज गणित के फिर ऑब्जेक्टिव के साथ हम आए हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा 15 तक क्वेश्चन। आज 16 से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b के बराबर में दिया गया है 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तब लसाअ बोल रहा है कि ab का लसाअ क्या होगा। तो लसाअ ज्ञात करने के लिए होता है क्या कि इसमें से दोनों का जो हमको मिला है गुणनखंड, a का गुणनखंड हमको मिला है 2 के पावर 3 3 और 5, फिर मिला है 2 के b के लिए 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो जो भी मिलता है सिमिलर वो तो लेना ही लेना है, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेना पड़ता है। और इसमें लेना कौन सा होता है, लसाअ के लिए सबसे अधिकतम पावर। तो 2 के पावर 4 इसमें है, इसमें 3 है, तो अधिकतम पावर बोला गया। अधिकतम पावर लेंगे, फिर लेंगे हम 3, फिर 5 के पावर यहाँ पे भी 1 है, 5 के पावर यहाँ पे भी 1 है, तो एक ही कोई लेंगे और 5 के पावर 7 लेंगे। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना करके जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यह हो गया हमारा। 5 में 16 से गुना कर सकते हैं, 16 पच्चे 80 और 7 तियां 21, और उसके बाद 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 0, यानी कि 1680। 1680 जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है ये। आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए प्रश्न नंबर 17 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो केवल अपने पारे में आए, किसी और से ना कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 27 है, 27 आ जाता है, किसी के पारे में आ जाता है, या 27 किसी अंक से कट भी जाता है, 3 से ही देख सकते हैं। 35 है, वो भी कट जाता है, लेकिन 13 जो है वह नहीं कटता है। तो 13 हमारा क्या होगा, 13 ही होगा जो अभाज्य संख्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो या रिपीट करे तो वह बार बार एक ही अंक को ना दोहराता हो, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो इसमें अपरिमेय संख्या आप देख सकते हैं कि 17 जो है रूट के अंदर है, रूट 17 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 100 निकल जाता है, 4 भी निकल जाएगा, 16 देखेंगे तो निकलेगा, 25 भी निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, ये क्या होगा, घातांक, घातांक कितना होगा, घातांक यानी कि 2 के पावर कितना लग सकता है वो देखना है इसमें। ठीक है, तो 2 के पावर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से 2 एका 2, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 9 18, फिर 2 से 3 से कटेगा फिर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग क्या कि 2 का घातांक कितना हो पा रहा है, तो जितनी बार 2 आया है उसी से हमको मतलब रखना है। या 3 से भी कर सकते तो आगे करेंगे, तो ये हमारा कट के टोटली कितना आ रहा है, अगर देखेंगे तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 4
और 3 के पावर 2। ठीक है, तो इसमें 2 का घातांक पूछा है, तो 2 का घातांक अब आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना है, 2 का पावर कितना है, मैक्स टू मैक्स 4 है, इसीलिए इसका घातांक कितना होगा, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर अगला 20 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है जो किसी से भाग ना लगता हो, वैसी संख्या जो किसी से भाग ना लगता हो। तो देखिए ये जो 91 है, 91 आ जाता है, 13 सत्ते 91, 7 से भी कट जाता है। ये है, आपको ये अगर दिख रहा है कि 213, तो 213 3 के पहाड़े में आ जाता है, 3 सत्ते 21 और 3 का 3, ये कट रहा है। 41, 41 जो है किसी के पारे में नहीं आता है, 41 किसी के पारे में नहीं आता है, इसीलिए ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। 501 भी 3 के पारे में आ जाता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कि 45 तथा 60 का मसा कितना होगा। 45 तथा 60 का मसा निकालना है, तो मसा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे तो ये कटेगा 3 से, 3 का 3, 3 15, फिर 3 का 3 पंजे 15, 5 का 5। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 1। फिर है हमारे पास 60, 60 के लिए करेंगे तो फिर 2 से, 2 तिया 6 0, फिर 2 से 2 15 बार में, 3 से 3 पंजे 15, फिर 5 का 5, यानी कि इसको करेंगे तो 2 के पावर 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। देखिए इसमें बोला जाता है क्या कि मिनिमम पावर लेना है, मिनिमम पावर और दोनों में कॉमन हो। मिनिमम पावर के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मिनिमम पावर 3 का ये देख सकते हैं 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग 3 के पावर 1 को लेंगे। 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसलिए 2 नहीं लेंगे। 5 के पावर 1 है, 5 के पावर यहाँ पे भी 1 है, तो 5 के पावर 1 वाले को ले लेंगे। तो पांतिया क्या हुआ, 15। ये पांतिया जो 15 आया है, 15 जो मिला है हमको, 15, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा मसा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे हैं कि 15 है। ठीक है, आगे की तरफ पर देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22, यदि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान कितना होगा, यानी कि x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 1 रखना है। तो x के स्थान पे इस वाले समीकरण में 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3 माइनस 5 गुना 1 के पावर 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 का कोई भी क्यूब किया जाएगा तो 1 ही रहेगा, 5 का 5 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 2 का 2 प्लस 2 पे करेंगे तो 1 माइनस 5 का 5, 5 का 5 प्लस 2 प्लस 2। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों प्लस में, ये तीनों प्लस में है, तो 5 माइनस 5 घट के बचेगा 0। तो 0 हमारा क्या है, इसका वैल्यू है। तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख पा रहे हैं कि क्या है, 0 है, तो यही हमारे इसका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला गया है क्या कि 7,
क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे। ठीक है, बार लगा करके भी लिखा जाएगा। तो देखिए इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है कि जो अंक रिपीट कर रहा है उसको लिखिए और अपॉन में उतना 9 लिखिए। ठीक है, उतना हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। जो अंक जितनी बार रिपीट कर रहा है उतना उसको अपर लिखिए और जितनी बार रिपीट करेगा उतना 9 नीचे डालना है। ठीक है, तो 7/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला गया है कि 8 के पावर 0 और x गुना 2 के पावर 0। तो 8 के पावर 0 का अर्थ हुआ क्या कि 1, क्योंकि हम जानते हैं कि a के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। दुनिया का कोई भी संख्या हो उसके पावर 0 लगा है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 और 2 के पावर 0 का वैल्यू भी 1, यानी कि 1 में 1 से गुना करेंगे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं कि वो दिया गया है। ठीक है, आगे की तरफ 25 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है। 15 किसी के पारे में आता है, 23 किसी के पारे में नहीं आता है, तो यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 26 की तरफ 65 और 117 का मसा 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए मसा फाइंड करनी है तो सबसे पहले इन दोनों का मसा ज्ञात कर लेते हैं कि इन दोनों का मसा होगा कितना। ठीक है, यानी कि 65 का और 117 का, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 65 है का 65, ठीक है, यहाँ पे 2, 6, 4, 10, 1, 11, यानी कि 5। फिर हम क्या करेंगे, 65, 52 का 52, घट के बचेगा अपना कितना, 3, 1, 13 चौक 52। 13 से क्या हो रहा है, कट रहा है, तो इसका HCF क्या हुआ, HCF हमारा आया 13। ठीक है, HCF हमको मिल गया 13, जो कि 13 किसका वैल्यू है, HCF का, यानी कि मसा दिया गया है उसका। तो 13 बराबर क्या होगा, 165 m माइनस 117। तो इस वाले अंक को इधर कर लेते हैं, तो 13 प्लस 117 इक्वल टू 65 m, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 7 and 3 20, 10, 0 कैरी 1, 2 and 3 और 1। ठीक है, यहाँ पे m रहेगा और 65 m। अब क्या करेंगे, 130 में डिवाइड कर देंगे 65 से, 65 से ये दो टर्म्स में कट जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी हमें फाइंड हुई, 2। m की वैल्यू क्या मिली हमको, 2। ठीक, m की वैल्यू हमको 2 मिल चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 2। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 27 नंबर प्रश्न में कि 2, 10, और 20 के लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात ज्ञात करना है तो दोनों का पहले तो हम लोग निकालना पड़ेगा कि इसका लसा कितना होगा, मसा कितना होगा। देखिए 2 का, 10 का और 20 का लसा और मसा दोनों फाइंड करना है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वही तरीका अपनाना चाहिए। 2 से 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 दहा 20। फिर 5 से 5 एका 5, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूनी 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इसका लसा कितना आया, 20। और इसका मसा का बात करेंगे तो मसा क्या हो जाएगा, तो मसा हो जाएगा 2। ठीक है, मसा इसका क्या हो जाएगा, 2। तो 2 हो जाएगा, तो इन दोनों का क्या बोला गया है, लसा और मसा का अनुपात। तो जो पहले बोला गया है उसको लिखेंगे, लसा अनुपात मसा। ठीक है, मसा।
तो लसा का वैल्यू आया है 20 और मसा का वैल्यू आया है आपका 2। तो 2 एका 2 और 2 से 10 बार में, यानी कि 10:1, 10:1। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जो पहले बोला गया है, लसा बोला गया है तो लसा लेंगे, मसा बोला गया है तो मसा लेंगे। ठीक है, अब बोला है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 5005 है तो 5005 लिख लीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है 5 से, 5 एका 5, 0 0 5। अब कटता है क्या, 7 से कट सकता है क्या, 7 एका 7, 3, 7 चौक 28, 7 7 तिया 21। फिर कटेगा क्या, 11 से, 11 एका 11, 11 तिया 33, 13 से, 13 एका 13। यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड में देखा गया है कि कितने पद की संख्या, कितने पद हैं, तो 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 में कटा है तो 4 हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मसद 17 है, तो उसका लसक ज्ञात कीजिए। देखिए, कभी भी ऐसा दे दे कि दो संख्याओं का गुणनखंड दे दे, एक मसद दे दे, दूसरा लसक फाइंड करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसमें केवल भाग दे दीजिए। यानी कि 8670 में आपको क्या करना है, 17 से भाग दे देना है। 17 पचे 85, एक, फिर 17 एका 17 और इसके बाद 0 बचा 2, यानी कि 510। 510 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। आखिरी प्रश्न है। यदि आप लोग को अच्छा लगता होगा वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, 30 नंबर में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किस परिकलन करने का तरीका है। मतलब कि यूक्लिड विभाजन विधि जो है वो क्या ज्ञात करने के लिए बनाया गया था। तो यह एक मसा ज्ञात करने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी में देख पा रहे होंगे कि मसा है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर आते हैं अगले वीडियो में और भी लेकर के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।